अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आजकल जो चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, कोरोना तो कब से स्टार्टेड है, लेकिन अब सिनेरियो ऐसा हो गया कि हर दूसरे बंदे को जो है ये वायरस ने अपनी लपेट में ले लिया और ये कोरोना का जो वायरस है ये लगना शुरू हो गया है। और रिसेंटली एक न्यूज़ आ रही थी कि जो उसमें था कि शेख रशीद जो है उनको भी कोरोना वायरस जो है वो लग चुका है और इसके अलावा मल्टीपल जो लोग हैं उनको लग रहा है। मेरे अपने कोलीग्स में जो है काफ़ी सारे लोगों को जो है ये वायरस उन्होंने कैच किया और मेरी एक और कोलीग थी, उनके फादर को भी कोरोना हो गया था। मेरे हस्बैंड जो हैं उनके एक कोलीग हैं, उनको भी वायरस जो है वो लग चुका है। इवन ही इज़ वर्किंग फ्रॉम होम एंड ही इज़ वर्किंग रिमोटली। तो स्टिल वी आर नॉट सेफ़ और कभी ना कभी आपको पता भी नहीं होता कि एक्सपोजर जो है वो हो जाता है इतना ज़्यादा केयरफुल होने के बावजूद। सो अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं, इसके अलावा तो इस चीज़ का कोई वो नहीं है। सेकेंडली एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और जो चीज़ चल रही है अभी, एक और चीज़ मैंने देखी कि लाहौर के हॉस्पिटल्स की बात करें तो एक वीडियो वायरल हुई थी एक साहब की, उनकी जो बेगम हैं वो वफ़ात पा चुकी थी और नेशनल हॉस्पिटल में ही, और डॉक्टर्स की गफलत की वजह से, और काफ़ी लंबी वीडियो थी और मैं आपको उसके क्लिप्स भी दिखाती हूँ इस वीडियो में अपनी। मैं अब इनकी हिफाजत करूं या मैं इन माफिया के साथ झगड़ा करूं? अब मेरे बच्चे रात को जब रोते हैं, माँ याद आती है, ये मुझसे पूछ के देखे जिसकी बीवी गई है, उन लोगों का कुछ नहीं किया, बीवी तो मेरी गई है, इन बच्चों की माँ गई है। रात को जब उठ के रोते हैं 4-4 बजे, हमसे पूछ के देखे। घर में खुद सफाइयाँ करते हैं, सालन बना रहे हैं, बाजार से मंगा रहे हैं खाने के लिए। इन जालिमों ने जुल्म किया। कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे वहाँ के एक डॉक्टर ने कहा अपनी बीवी को यहाँ से निकाल लो, ये जालिम है, मार देंगे। मुझे क्या पता था, गाड़ी में बिठा के लेके गए और मैयत उठा के लेके आऊंगा। उसमें उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी हैं और मदर नहीं है उनकी। और कहने का मतलब ये कि वो साहब यही कह रहे थे कि मैंने अपनी वीडियोस बना के जो है वायरल की हैं, यानी उन्होंने अपनी वीडियोस बना के वायरल की हैं कि नेशनल अस्पताल के लोग जो हैं, नेशनल हॉस्पिटल के लोग, डॉक्टर्स हैं, किस तरीके से लोगों के साथ, ये पेशेंट्स के साथ जो है वो डील कर रहे हैं। और लोग आते हैं, आते साथ उनको कोरोना के वार्ड में जो है रख लिया जाता है, फिर उसके बाद उनके टेस्ट्स होते हैं ऑन, तो क्लियरेंस होने की बेसिस पे फिर उनको अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, और अगर नहीं होती तो फिर वो कोरोना के उसमें ही रहते हैं। तो उनका ये कहना था कि जो उनकी बीवी को कोरोना नहीं था और फिर कोरोना वो बन गया, और 3 टेस्ट्स उन्होंने करवाए चुगताई लैब से और उस लैब की रिपोर्ट्स जो हैं वो नेगेटिव आई। और शौकत खानम हॉस्पिटल जो लाहौर का था, वहाँ से उन्होंने टेस्ट कराया तो उसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव था। और फिर एट दी एंड डॉक्टरों का यही कहना था कि जो है उनकी जो बेगम है, उनके गुर्दे भी फेल हो गए, लिवर भी फेल हो गया, हार्ट भी फेल हो गया और काफ़ी सारे मल्टीपल किस्म के जो है वो इश्यूज़ आ गए थे। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि असल सिचुएशन क्या है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की वो ये थी कि चीज़ें दोनों साइड बाय साइड हैं। कोरोना भी है, लोगों को हो रहा है और ये चीज़ सच है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बनी हुई बात है। ऐसे कोरोना वायरस एग्जिस्ट और ये लोगों को हो रहा है। सेकेंडली ये कि जो डॉक्टर्स की गफलत है, और डॉक्टर्स अपनी जान भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गफलत भी है। मिक्स्ड सिनेरियोज़ हैं, मिक्स्ड चीज़ें हैं। मैं सारे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही, लेकिन उस स्पेसिफिक केस में ये था कि डॉक्टर्स की गफलत है, वो कमरा बंद करके अंदर बैठ जाते हैं, उनका स्टाफ वगैरह, तो वो नहीं जो है वो देखते अपने पेशेंट्स को। तो बहरहाल वेंटिलेटर पे डाल दिया गया उनकी बेगम को, और वो बंदा जो है वो आंसुओं से रो रहा था और उनके बच्चे जो थे वो बैठे हुए थे और दे वर लाइक कि ये हमारे साथ क्या हो गया, और बिल्कुल बेबस बेयारो मददगार। तो जिसका प्यारा चला जाता है वो ही जान सकता है उस तकलीफ़ को, और उस चीज़ को हम नहीं जान सकते, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की है और जो मैंने देखी है मल्टीपल टाइम्स, 1 साल पहले की भी यही ख़बर थी कि जी है जो नेशनल हॉस्पिटल है वो लोगों को कसाईयों की तरह ट्रीट कर रहा है, लोगों के साथ जो है उनका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है स्टाफ का, और शिकायतों के अंबार लग गए हैं। चीफ जस्टिस जो थे उनका विज़िट था, उस वक्त शिकायतों के अंबार लगे थे। इट वाज़ अ ईयर बैक, 1 साल पहले की बात है ये। इसके अलावा एक और ख़बर मैंने देखी, उसमें एक बंदा था, वो भी हॉस्पिटल के बाहर जो है कह रहे थे हम अपने वालिद साहब को बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ पे लाए हैं,
और फिर हम लेके जा रहे हैं उनकी मैयत, तो वो भी एहतजाज लेके खड़े हुए थे और उनका भी यही था। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये नेशनल हॉस्पिटल की जो हैं ये ख़बरों में है, काफ़ी टाइम से है। तो मुझे नहीं पता कि इसके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट ने कुछ किया है या नहीं किया, इस चीज़ का नोटिस लिया या नहीं लिया। एक्शन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, हुकूमत को इस चीज़ के बारे में एक्शन लेना चाहिए कि वाई ओनली नेशनल हॉस्पिटल, ये ख़बरों में क्यों है इतना, क्या इश्यूज़ हैं, क्या वजह है, और इसको एड्रेस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आज की बात नहीं है, बहुत सारे है वो यही है कि कहते हैं कि मेडिकल जो है वो लाहौर में बेस्ट है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, ये है वो है, लेकिन अब तक का जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और जो मैं वैसे ही जो रिसर्च करती हूँ मैं उसमें भी देखती हूँ, एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं अच्छा। इवन जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जाने माने हॉस्पिटल्स हैं, वो भी इस किस्म के उन्होंने डॉक्टर्स बिठाए हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इंसान को काटना पीटना और उसमें से जो है उनको तकलीफ़ देना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। मैं डॉक्टर का नाम नहीं ले सकती, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं ले सकती, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, लेकिन जो नेशनल हॉस्पिटल की ये जो बात सामने आई है तो इससे तो मेरा तो ये यकीन पक्का हो गया है कि मसले हैं।